हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन केमिस्ट्री। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल का जो कंसेप्ट है वो अगर आपको पता है तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट क्या है? जैसे अगर हमें किसी ने बताया कि इतना एक डजन बना लिया हो, ठीक है। तो आप एक डजन में कितने आइटम्स आते हैं, एक डजन में कितने बनाना आते हैं? एक डजन में आते हैं 12 बनानास, ठीक है। तो वैसे अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड का कुछ उसका अगर कुछ रिएक्टेंट लेना है तो हम क्या करते हैं, उसको मोल कंसेप्ट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या फिर उसका मास कितना है, ठीक है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मोल्स मतलब क्या है? जैसे अगर हमारे पास कार्बन है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम। तो मोल मतलब क्या है? इसमें क्या होता है, जो एक मोल अगर आपको कंपाउंड बोला है तो एक मोल में कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। तो 1 मोल में हमारे पास रहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। मतलब आपको अगर बोला कि आपके पास एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर है आपके पास, तो इसमें मोलिक्यूल्स कितने होंगे? तो आपको ये पता है 1 मोल मतलब क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स रहते हैं। तो इसमें कितने मोलिक्यूल्स होंगे? इसमें होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, ठीक है। अगर इसका मास मतलब मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड एज मोलर मास। मोलर मास किसे कहते हैं कि किसी भी एक सब्सटेंस का जो उसमें 1 मोल रहता है और उसका जो मास रहता है, मास को किसमें देखते हैं हम? ग्राम्स में। तो उसे क्या कहते हैं हम? मोलर मास कहते हैं, ठीक है। मोलर मास कैसे निकलते हैं? सपोज आपको बोला H2O का मोलर मास कितना होगा? यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 और एक ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने? 2, मतलब 2 इंटू 1 कितना होगा? 2। और यहाँ पे 16 किसका है? 16 ग्राम ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 18 ग्राम पर मोल। तो अब देखो, जो भी हमारे पास यहाँ पे जो नंबर लिया है हमने 6.022 इंटू 10⁻23, इसे कहते हैं हम एवोगाड्रोस नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23 इसे क्या कहते हैं हम? एवोगाड्रोस नंबर, और इसे लिखते हैं हम Na, ठीक है। मतलब क्या, अगर 1 जितना भी हमारे पास मोल रहता है, 1 मोल मतलब क्या है कि उसमें इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या फिर उसमें इतने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपको बोला 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है, 1 मोल ऑफ NaCl है, तो उसमें कितने आइटम्स रहते हैं? 1 मोल में कितने आइटम रहते हैं? 1 मोल में रहते हैं आपके 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एवोगाड्रोस नंबर है, एवोगाड्रोस नंबर रहता है आपका मोल इनवर्स में, और जो आपको मोल रहते हैं उसे हम, इसका सिंबल है मोल, और जो एवोगाड्रोस नंबर है हमारे पास वो होता है मोल इनवर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? अगर हमने यहाँ पे सपोज एग्जांपल लिया वाटर का, वाटर में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास? हाइड्रोजन है हमारे पास 2, ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन है हमारे पास 1, ठीक है। इसका जो मोलर मास है कितना? हाइड्रोजन का मास कितना रहता है? एक हाइड्रोजन का 1, 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना रहता है? 16। तो ये कितना आएगा? ये 2 और ये 16, मतलब
मोलर मास कितना आएगा इसका 18 ग्राम पर मोल। अब हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। मतलब क्या, इस वाटर में कितने परसेंटेज हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं हम, इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट, उसको निकालते हैं हम मास ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब अगर हमें हाइड्रोजन का निकालना है तो हमें हाइड्रोजन का मास लेना पड़ता है डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ द कंपाउंड, मोलार मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, अगर हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज मास निकालना है तो हाइड्रोजन का परसेंटेज मास कितना आएगा, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना आता है, मास ऑफ दैट एलिमेंट। इसमें हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना रहता है 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का कितना है 180 है, सॉरी 18 है, कितना है 18 ग्राम पर मोल इंटू 100। तो ये कितना आएगा, ये आता है हमारे पास 11.18, मतलब 11.18 इतना परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है वाटर में। ठीक है, वैसे हम ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का आता है मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 1 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना रहता है 16 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास कितना है 18 इंटू 100। अगर इसको कैलकुलेट किया तो कितना आता है 88.79। मतलब इसमें वाटर में 88.79 क्या किसका परसेंटेज है, ऑक्सीजन का, और 11.18 किसका परसेंटेज है, हाइड्रोजन का। मतलब 11.18 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 88.79 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज मास के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने एटम्स का स्टडी किया और मॉलिक्यूल्स का भी स्टडी किया। जब उन्होंने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास मैटर है, जैसे हम जो हमारी फर्स्ट क्लास थी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की, उसमें हमने डिस्कस किया है कि मैटर क्या रहता है। तो जो मैटर है, मैटर किससे बनता है, मैटर बनता है एटम से। ठीक है, डाल्टन्स ने क्या बताया कि जो भी हमारे पास मैटर है वो मैटर एटम से बनता है, और जितने भी एटम्स रहते हैं वो एटम्स क्या है, इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है। मतलब क्या, जो हमारे पास सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एटम्स है। ठीक है, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, और जो एटम्स है ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द वर्ल्ड। जो एटम्स है या वो एटम्स बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है, और जो एटम्स है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करता है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। जो भी एटम है उसका जो मास है वो यूनिक रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सपोज हमारे पास सोडियम एक एटम है, उसका मास कितना है, सपोज 11 है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास अगर क्लोरीन है, क्लोरीन का जो मास है, मास क्या है, डिफरेंट रहता है। तो डाल्टन्स ने क्या बताया कि जो जितने भी हमारे पास एटम्स है वो एटम्स का जो मास है वो मास डिफरेंट रहता है। कोई भी ऐसा एटम्स नहीं है कि उसका मास है वो मास क्या है, सेम है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं कब फॉर्म होते हैं, जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,
और उसका जो रेशियो रहता है वो रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है। सपोज फॉर एग्जांपल हमने H2 लिया, यहाँ पे H2 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और हमें मिलता है H2। तो इस यहाँ पे अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन देखा, इसका जो रेशियो देखा, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 2 और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है 1, मतलब इसका जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, फिक्स है। इस वाटर में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स है वो एटम्स क्या होते हैं, रीऑर्गेनाइज होते हैं। रीऑर्गेनाइज होने के बाद ही हमें उसका कंबाइन होने के बाद ही उसका हमें प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जो एटम्स है, एटम्स को हम जो मास रहता है, मास को हम क्रिएट भी नहीं करते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये किसने बताया हमें, ये बताया हमें डाल्टन ने, ठीक है। और उसके बाद आता है एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास। एटॉमिक मास मतलब क्या है कि एटम्स का मास क्या रहता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना है 1, हीलियम है, हीलियम का कितना है 2, कार्बन है, कार्बन का कितना है 6। ये क्या है, एटम्स है हमारे पास, और उसका जो मास रहता है वो मास को किस में डिनोट करते हैं हम, मास को डिनोट करते हैं हम AMU से, मतलब क्या, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 AMU मतलब कितना, 1 AMU इज इक्वल्स टू रहता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। और अगर हमें हाइड्रोजन का मास निकालना है तो हाइड्रोजन का मास कैसे निकालते हैं हम, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर हमें AMU में निकालना है तो AMU में कैसे निकाल सकते हैं हम, AMU में हम अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो कितना आता है, वो आता है हमारा 1 AMU, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास मोलिक्यूल्स है उसका मास, ठीक है। सपोज हमारे पास यहाँ पे CH4, अब देखो यहाँ पे कार्बन का मास कितना रहता है, कार्बन का मास यहाँ पे मैंने 6 बोला, कार्बन का मास 6 नहीं रहता, कार्बन का मास रहता है 12 ग्राम। तो यहाँ पे देखो कार्बन का मास कितना रहता है, यहाँ पे कार्बन का मास रहता है 12 ग्राम एंड हाइड्रोजन का कितना रहता है 1 ग्राम। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है हमारे पास 1, तो ये कितना आता है 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 ग्राम। मतलब जो हमारे पास CH4 है, CH4 का मोलिकुलर मास कितना है 16 ग्राम, ठीक है। अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे देखो हमें आइसोटोप्स दिए कार्बन के, आइसोटोप्स मतलब क्या, ये उसका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट उसका जो मास नंबर है वो मास नंबर डिफरेंट रहता है। यहाँ पे हमने कार्बन का आइसोटोप लिया 12, कार्बन का आइसोटोप रहता है 12, 13 और 14। उसका परसेंटेज एबेंडेंस, उसका 12 कार्बन है अगर हमारे पास तो उसका एबेंडेंस रहता है 98.89%। 13 कार्बन का रहता है 1.10%। और जो हमारे 14 कार्बन है, 14 कार्बन का रहता है 2 इंटू 10⁻⁻10। और उसका एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास क्या आएगा, इसका 12 कार्बन का आएगा 12, इसका आएगा 13 और इसका आएगा 14। अगर इसका हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो इसका 12 कार्बन का
कितना आता है हमारे पास 0.98 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना है 12 प्लस 13 का देखो कितना आएगा 0.011 इंटू इसका एटॉमिक मास है 13 प्लस अब देखो 14 का कितना आता है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻12 इंटू 14। अगर इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आता है कार्बन का 12 यूनिट। ठीक है, ये देखा हमने एवरेज एटॉमिक मास। अब हम देखते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर हमें बोला कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास निकालो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास क्या आएगा? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? सोडियम का एटॉमिक मास रहता है 23 और इसका क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना रहता है? क्लोरीन का एटॉमिक मास रहता है 35। तो इसका जो फॉर्मूला मास है वो फॉर्मूला मास क्या आएगा? 58.5। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है? आज हमने डिस्कस किया है मोल कंसेप्ट के बारे में, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।